बनना है आपने, एमएन नहीं बनना है आपने, एमपी बनना है, आपकी कोई तारीख की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब की स्पेशल पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तान जो कि एक ज़राई मुल्क है और यहाँ तकरीबन हज़ारों क्या लाखों एकड़ हर साल जो गन्ने की जो पैदावार है वो होती है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में हर साल जो चीनी का बहरान है वो पैदा हो जाता है, जो मसनूई चीनी की किल्लत है वो पैदा हो जाती है। और अब भी मार्केट में तकरीबन 200 रुपए के करीब फी किलो जो चीनी है वो फरोख्त हो रही है। इसकी क्या वजह है? हमारे साथ बात करने के लिए आफ्ताब सियाल मौजूद हैं। उनसे हम इसी रिलेटेड बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर साल चीनी की जो किल्लत है ये क्यों पैदा हो जाती है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अली सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी जहाँ हज़ारों क्या लाखों एकड़ हर साल जो है गन्ने की फसल होती है और उससे ही चीनी बनाई जाती है, तो फिर भी यहाँ पर जो चीनी का मसनूई बहरान है हर साल पैदा हो जाता है। और ये अभी भी तकरीबन 200 रुपये फी किलो जो चीनी है वो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। देखें, ये 2-4 बरस की बात नहीं है, कई दहाइयों का किस्सा है। और कई अरसे से ये होता चला आ रहा है कि एक मसनूई बहरान जो है वो पैदा किया जाता है और ये चंद लोगों की जानिब से किया जाता है ताकि वो उससे ढेरों मुनाफा कमा सके। और सिर्फ पाकिस्तान की कैपेसिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रखता है कि वो चीनी अपनी चीनी बना सकता है। इतना पाकिस्तान न सिर्फ खुद मुख्तार हो सकता है बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को चीनी फराहम कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पहले तो चीनी जो है हम बाई बेच देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास चीनी बहुत है, हमें चीनी जो है वो बरामद कर देनी चाहिए और हम बरामद करते हैं। और बाद में हमें लगता है कि नहीं, हमने तो ये गलती कर दी है और हमें तो बरामद नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हम वही चीनी जो है वो दरामद कर लेते हैं। तो इससे हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा जो बरामदात और दरामदात में जो एक तवाज़ुन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारी करेंसी जो है वो जब डॉलर्स में जाती है तो हमारी करेंसी जो में भी गिरावट आती है। अगर हम सिर्फ गुज़श्ता साल की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 7.5 लाख टन जो है चीनी पाकिस्तान ने बाहर बरामद किया। पाकिस्तान को लगा कि हमारे पास चीनी बहुत ज़्यादा है, हमें बरामद करनी चाहिए। प्रॉपर ऐसे नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कहा, प्रॉपर इस पे कमेटी बैठी और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को बरामद कर देनी चाहिए, तब मार्केट में कीमतें जो है स्टेबल रहेंगी। बाद में कुछ चंद ही महीने बाद जब मार्केट में कीमतों में बहुत ज़्यादा ज़्यादती होना शुरू हुई तो फिर उनको महसूस हुआ कि नहीं, हमने तो ये गलत फ़ैसला कर लिया था, अब हमें चीनी दरामद करनी चाहिए। और वही लोगों ने बैठ के फ़ैसला किया कि अब 7.5 लाख टन जो है वो चीनी दरामद की जाए। अगर हम बात करें तो अभी डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑडिटर जनरल ने ये कहा कि हम रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, ऑडिट हम कर सकते हैं अगर हमें वज़ीर आज़म कहें। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत ये उनको कहेगी कि आप इस पर ऑडिट करें? तो देखिए, हर हुकूमत में ये होता जा रहा है। जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं, 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जो हुकूमत में बैठे हुए जो काबीना में शामिल होते हैं, सारी शुगर मिल्स जो हैं वो उनकी होती हैं और उन्होंने ही उस पर फैसला साजी करनी होती है कि आपने चीनी कब बरामद करनी है, कब दरामद करनी है, किस कीमत पे आपने गन्ना खरीदना है। यानी कि वही लोग जो काबीना में बैठे हैं वही लोगों ने सारे फैसला साजी करनी होती है। वो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो खुद को ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। आपके बाद रिसेंटली रिपोर्ट की बात करें कि 300 बिलियन जो एक बुरान आया है ये इन्होंने कमाया है। तो ये वाक़ई अब उन्होंने खुद ही बुरान पैदा किया, एक मसनूई बुरान हुकूमत में बैठे जो लोग हैं, उस मसनूई बुरान से जो है वो 300 अरब रुपए कमा लिया। अब कमाया किस तरह? अब जो उन्होंने 7.5 लाख टन जो है वो चीनी उन्होंने पहले बरामद की। एक तकरीबन 112 अरब रुपए जो है उन्होंने इससे कमा लिए जो कि डायरेक्ट ही उन्होंने चीनी बरामद की। और फिर जब चीनी हमारी पास चली गई तो फिर उस चीनी की कीमतें जो पाकिस्तान में चीनी कम हो गई तो कीमतों जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी, कीमतें जो हैं उसमें ज़्यादती हो गई। और आई थिंक 1 साल पहले जो कीमत थी वो तकरीबन 130 रुपए थी और अब कीमत की बात करें तो 200 से ज़्यादा कीमत है, यानी 75 रुपए का फ़र्क आया और इस फ़र्क से उन्होंने 300 अरब रुपए कमाए। अगर हम बात करें तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी जो चीनी का बहरान है वो आया, लेकिन जब इमरान खान ने उस पे ऑडिट करवाया तो उन्होंने अपने कबीना में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो इनका उसमें नाम शामिल है, तो उन्होंने उसको भी, वो जो लोग थे जिनका नाम आया उनको उसमें से निकाल दिया या उनको उन्होंने साइड पर कुंडी लाइन कर दिया, आप कह सकते हैं। लेकिन वही लोग अब दोबारा इसी हुकूमत में शामिल हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ऐसे लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करता है? देखिए, वो तो उन्होंने सिस्टम में रहना है। उनकी जो लोग उस वक़्त छोड़ के गए थे वो दोबारा सिस्टम ऐसा, क्योंकि सिस्टम के साथ चलेंगे तो अब पाकिस्तान में जिनकी आप बात करें, अगर मैं नाम ना भी लूँ, तो वो उनको हर वक़्त हुकूमत में रहने का शौक है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है जिनकी सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं भी। और सबसे जब बुरान होता है चीनी का, जो भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उन्हीं वही उठाते हैं।
न सिर्फ चीनी में बल्कि रियल एस्टेट ले लें आप, ये गंदम का बुरान ले लें, ज़राअत में देख लें वो सबसे आगे हैं, रियल एस्टेट में वो सबसे आगे हैं, और ये चीनी का शुगर मिल्स में वो सबसे आगे हैं। तो मुल्क में जिन जिन चीज़ों का बुरान आता है तो सबसे पीछे जो है वही निकलते हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे दूं कि अगर आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करें कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ करप्ट है, तो शायद आप मुझे कन्विंस न कर सकें। लेकिन अगर आप मुझे इस पे कन्विंस करने की कोशिश करें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आके इन्होंने अपने कारोबार को फ़ायदा तो जाए, तो मैं आपके कहने पर फ़ौरन ही कन्विंस हो जाऊँगा। क्योंकि आप जितने कारोबार देख लें, स्टील मिल देख लें, आप सोलर प्रेस देख लें, आप पोल्ट्री देख लें, आप शुगर मिल्स देख लें, इनके पीछे इनका खानदान है। तो ये जो पॉलिसी भी ज़ाहिर बात है यही बनाती है। तो हमेशा से एक की कोशिश होती है कि हम अपना कारोबारी फ़ायदा, करप्शन ना की होगी, मैं मान लेता हूँ इन्होंने करप्शन नहीं की, इनका दामन जो है वो साफ है का, लेकिन ये बात बिल्कुल यहाँ है कि इन्होंने अपने हुकूमत में आके, इक़्तिदार में आके, इन्होंने अपने ख़ानदान की जो कारोबार है उसको सीखे। नो डाउट मियां शरीफ जिनके वालिद थे वो उस दौर में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उस दौर में बहुत बड़े वो ताजिर थे, कारोबारी थे, और ये शुरू से ही अमीर है। लेकिन इन्होंने हुकूमत में आके इनका जो ख़ानदान है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कारोबारी फ़ायदे हासिल किए हैं। सर, अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इनको सिस्टम जो है वो अपने से बाहर नहीं जाने देता, अपने मदार में रखता है, सिस्टम इनको प्रोटेक्ट करता है? तो क्या पाकिस्तान में सिस्टम कोई वो चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पेश नहीं आती? क्योंकि जो सिस्टम है उसमें आवाम ही पिसती है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दूसरा कोई भी दुनिया जहान का कोई काम हो। आ जाके IMF भी जो है वो भी आम आवाम पे कहेगा कि आम आवाम पे इतना टैक्स लगा दे, वो इन लोगों को नहीं पकड़ता। इसकी क्या वजह है? देखो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो तो सिस्टम से बाहर ही जाना भी नहीं चाहते, नहीं सिस्टम के अंदर रहेंगे तो इनकी बेहतरी है। अगर आप सिर्फ टैक्सेस की देख लें, ये जो हमारी शुगर मिल्स हैं ये टैक्स बहुत कम देती हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हुकूमत ने इतना ज़्यादा हदफ रख लिया टैक्सेस का, तो हुकूमत ने कहा कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है हम उनसे भी टैक्स लें, जिसमें शुगर मिल्स जो हैं ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, और इनसे इन्होंने टैक्स बदतदरीज इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, जो कि पहले 27 अरब, फिर 31, फिर 34 अरब, और अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 70-80 अरब जो है टैक्स इन्होंने इससे वसूल किया। तो अब शुगर मिल्स वालों से जब इनसे टैक्स लिया गया, अब इन्होंने कहीं तो इसका बोझ डालना था, क्योंकि ये तो टैक्स खाने वाले, टैक्स देने वाले तो नहीं है। तो इन्होंने वही बोझ जो है वो आवाम पर डाल दिया। इसी वजह से फिर जो है एक बुरान आया, और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह करार दी जा रही है टैक्स की। और दूसरा ये कि शुगर मिल्स के ये बहुत वैसे कारोबारी लोग होते हैं और बहुत अक्लमंद होते हैं। ये ना हमेशा लॉस में शो करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी शुगर मिल जो है वो बहुत लॉस में जा रही है, और ये अपने कर्जे लेते हैं, जो जितनी भी अदायगियाँ करते हैं, जब ये अपने शुगर मिल्स को जो है ये खसारे में शो करते हैं, और बाद में वो खसारा, वो कर्जा उठाते हैं, कर्जे से उनकी अदायगियाँ करते हैं, और बाद में वही कर्जे वो माफ़ करवा लेते हैं। सर, अगर हम यही बात करें तो जब गन्ने की खरीदने की बारी आती है कि क्योंकि आम आवाम लगाती है, जो फसल है उसकी जो पैदावार है आम आवाम करती है, तो उनसे जब खरीदने की बारी आती है तो यही जो शुगर माफिया हैं जो कि करती हैं, तो यही लोग जो हैं उसकी जो एक प्रॉपर जो कीमत तो देनी चाहिए वो नहीं देते। तो इसकी भी आप एक वजह समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो शुगर माफिया ये इसको कंट्रोल करते हैं? यूँ ही वो जो है ये गन्ने की कटाई करते हैं, और जब शुगर मिल्स ने ख़रीदना होता है, उन्हें पता है कि गन्ना एक ऐसी चीज़ है, आप 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो आपकी शुगर मिल होगी, आप उन्हीं को ही बेच सकते हैं। ये एक फल की तरह होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम पंजाब का गन्ना जो है वो हम KP में जाके सेल करें, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता और बहुत ज़्यादा उस पर कॉस्ट आती है। वो भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब लोग क्यों बोल रहे हैं कि चीनी अगर हम दरामद करेंगे तो हमें नुकसान होगा। अब अगर पाकिस्तान के पास अव्वल तो 22 लाख टन का स्टॉक पाकिस्तान के पास मौजूद आ रहा है, और अगर पाकिस्तान 7.5 लाख टन और मंगवा लेता है चीनी बाहर से, आगे जब गन्ना उन्होंने खरीदना है तो उस वक्त जो है वो ब्लैकमेल करेंगे, ये शुगर माफिया जो है अवाम से सस्ते दामों जो है गन्ना खरीद लेंगे, और फिर अवाम को जो है वो अदायगी नहीं की जाएगी। अगर हम अभी पहले जैसे ऑडिटर जनरल की हमने बात की है तो उन्होंने उनका ये भी कहना था कि तकरीबन पाकिस्तान में 67 ऐसी फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिल्स हैं जिनको सिर्फ फ़ायदा हो रहा है। तो क्या ये जो 67 फैक्ट्रियां हैं, जो मिल्स हैं, सिर्फ यही पाकिस्तान के जो इदारे हैं इनके ऊपर हावी हैं कि ये पूरे जो अपना एक निज़ाम है उसको कंट्रोल किया हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सारे आप अगर 67 के नाम उठा के देख लें, उनमें से आधे से ज़्यादा जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, या तो काबीना में हैं, या फिर हुकूमत के जो रिश्तेदार हैं ये उनमें शामिल हैं। और ये 300 अरब का जो फ़ायदा उठाया, इनमें से तकरीबन 12 से 13 अरब रुपए जो है ये जहांगीर तरीन की ये शुगर मिल्स है, इसने फ़ायदा उठाया। और इसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म के जो बेटे हैं या उनके नाम 2 से 3 शुगर मिल्स जो हैं वो उनकी हैं।
इसके अलावा ओमनी ग्रुप है जो कि आसिफ जरदारी के बहुत करीब समझा जाता है, सारी शुगर मिल्स जो हैं वो उनकी हैं। तो इस तरह जो है ये सारे ही बांट के खा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत वाले ही खा रहे हैं, इसमें ओपोजिशन वालों की भी हैं, लेकिन सारे जो हैं वो एक नुक्ते पे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। जब खाने की बात आती है तो वो एक ही पेश पे हैं। और आप कमेटी को फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो हुकूमत के बड़े वैसे पसंदीदा भी हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब के, आजकल वो थोड़े मुखालिफ हुए हैं। उन्होंने स्पेशल इस पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो गद्दू दरामद करने का फैसला किया है ये निहायत गलत है, लेकिन हुकूमत इस पर अटकी हुई है कि हम दरामद करेंगे ताकि हमारी जो है वो कीमतों में स्टेबल है। अब हुकूमत उस पर क्या कर रही है, हुकूमत उस पर 83 रुपये फी किलो जो टैक्स है वो छूट दे रही है हुकूमत। अब 83 रुपये देख ले, अब ऐसा देख ले शुगर कितना बड़ा माफिया है। जब इन्होंने चीनी दरामद करनी होती है तब भी इन्हें मराहत दी जाती है, जब इन्होंने बरामद करनी होती है तब भी मराहत दी जाती है, और जब जो भी बजट आता है उसमें इनको सब्सिडी भी दी जाती है। यानी इतना बड़ा ये शुगर माफिया है कि इनको मराहत दी जा रही है। और चीनी के रेट्स जो है फिर जो हुकूमत इनके हाथों हमेशा ब्लैकमेल होता है। हुकूमत ने चीनी की कीमत जो है वो 173 रुपये मुकर्रर की, लेकिन ये नहीं माने, चीनी 205 रुपये में बेच रही है और हुकूमत टस से बस नहीं हो रही। वैसे जैसे आप ये कहें कि कोई भी टैक्स नया लगाना है, मतलब टैक्स में इजाफा करना है, तो उसके लिए आम आवाम, और अगर टैक्स में छूट देनी है, सब्सिडी देनी है, तो उसमें यही पे खुद हुक्मरान, मतलब अपने आप को इन्होंने छूट छूट देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए खुद अलाउ में बैठे। तो आपके ख्याल में क्या अगर मुस्तकबिल में क्या फैसला अमल जो है वो हमारे इदारे इख्तियार करें या हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो इख्तियार करें कि हम जो है इस जो सारा है इस पे हम कंट्रोल कर सकें? नहीं तो यह है कि इसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, और कम से कम जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं और हमारे सियासतदान हैं, मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो और होने चाहिए जो इस तरह के फैसले करेंगे। कम से कम जो उनको ब्रीफिंग देने वाले हैं वो और होने चाहिए। अब जो उनको ब्रीफिंग ही गलत दी जाती है, ऐसा नहीं है, मैं कदन ये नहीं कहता कि उनकी नीयत में खोट होगी, लेकिन उनको ब्रीफिंग ही ऐसे दी जाती है। जैसे इमरान खान की हुकूमत में मिसाल दी जाती है कि इमरान खान की हुकूमत में ऐसा हुआ था कि हमने अपनी सारी गंदम जो है वो बरामद कर दी थी, पाकिस्तान में गंदम का शॉर्टफॉल आ गया था और बाद में हमने गंदम दरामद की, और फिर हमारे किसान जो है यहाँ पे रुल गए थे, और पिछले साल भी यही हाल हुआ, किसी ने किसानों से गंदम नहीं खरीदा। अभी हम अगर रिसेंटली बात करें तो एक हुकूमती वजीर कह रहे थे कि हमें जो चीनी की प्रोजेक्शन है उसमें हमसे गलती हो गई कि हम लोग से ये हिसाब नहीं लग सका पे कितनी चीनी की ज़रूरत है या कितनी हमारे पाकिस्तान में उसकी नीड है, और उससे ज़्यादा की हमें यहाँ पे नीड थी लेकिन हमने उसकी कद की लगाई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो इस कदर नाअहल हैं कि वो इस चीज़ का भी यहाँ पर जो है वो फैसला सही से नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है और कितनी यहाँ पर हमें दरकार है जो आम आवाम की भी यहाँ इस्तेमाल दिला सके? बिल्कुल मिसगाइड किया जाता है, और हुकूमत में आप भी समझते हैं इतने काबिल लोग भी नहीं बैठते। यहाँ पे अगर आपने ग्रेड 15 की या 14 की आपने जॉब हासिल करनी है तो एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने मजिस्टर बनना है, आपने MNA बनना है, आपने MP बनना है, आपकी कोई तारीख की ज़रूरत नहीं है, और ना वहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करो, सही नहीं करते, तो वो लोग ऐसे बैठे हैं, आप उनको जो कहेंगे वो मान लेंगे। मेरे ख्याल में उनको गाइड गलत किया जाता है, उनके अपने मफादात हैं, नो डाउट, लेकिन जो उनको गाइड किया जाता है वो गलत किया जाता है। उन्हें ज़ाहिरी बात है कहा गया, किसी ने तो उन्हें कहा कि पाकिस्तान के पास जो चीनी वाफिर बिदारी मौजूद है आप बरामद कर दें, उन्होंने तभी बरामद। आपके ख्याल में ये गाइड इनको करता कौन है कि जो बंदा इनको मिस गाइड हर साल ही कर देता है कि भी इतनी आप बरामद कर दो और हमारा इतनी भी गुजारा हो सकता है? ये माफिया इसी चीज़ को तो कहा जाता है। माफिया में शुगर माफिया जो इनको कहा जाता है वो सिर्फ सियासतदान तो नहीं है, बहुत बड़ा शुगर माफिया है और इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। आपके ख्याल में ये 300 अरब रुपए जो इन्होंने चंद महीनों में कमाए, आज ये जो 300 अरब एक तो बंदों ने या आपको 5-7 बंदों ने तो नहीं कमाए, ये 300 अरब कितने बंदों ने कमाए होंगे, कितने बंदों में तकसीम हुआ होगा। तो ओबियसली नीचे से इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत काबिल है, उनका एक बड़ा इसमें किरदार है। हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, ये सारे इस पर कसूरवार हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, सबको मिल बैठ डिस्कशन होगा कि इकॉनमी पे आप 5 साल एक पॉलिसी बना ली इकॉनमी पे। चाहे हमारे यहाँ वैसे कल्चर आएगा 2-3 साल बाद हुकूमत चेंज हो जाती है, लेकिन एक 5 साल चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें कि हुकूमत चेंज हो जो मर्जी हो, हमारी जो इकॉनमी की स्टेबलाइजेशन है वो वैसी ही है, ऐसी इकॉनमी की जो पॉलिसीज़ है वो चेंज नहीं होगी। जब हम ये फैसला कर लेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएँ। अब लास्ट हमारा ये सवाल है कि क्या मुस्तकबिल में इसी तरह चीनी का बहरान चलता रहेगा कि या इसमें तब तब्दीली आ सकती है, मतलब कि बेहतर हो सकता है?
बिल्कुल चलता रहेगा और चीनी नहीं है। चीनी इसलिए हम इसको हाइलाइट कर देते हैं क्योंकि चीनी के पीछे डायरेक्टली सियासतदानों के नाम आते हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो जाए, आसिफ ज़रदारी या बल्कि सारी चीज़ें। आप आटे का बुरान आता है, गंदम का बुरान आता है और दीगर जितनी चीज़ें हैं वो सब का बुरान आता है, लेकिन चीनी जो है वो थोड़ी हाइलाइट हो जाती है और ये चलता रहेगा। अब चीनी की जो प्रोजेक्शन है, ये चीनी की कीमत 245 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच सकती है और पाकिस्तान अगर उसको दरामद करेगा तो 245 रुपए की पहुँच जाएगी। अवाम क्या ज़रूरत की चीज़ है, चीनी खरीदेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं चीनी से बढ़कर हमें ज़रूरत होती है, जैसे आटा है, हम वो भी खरीदेंगे। लेकिन आटा आजकल क्यों सस्ता है? क्योंकि हम थे सारे जो गंदुम है, गंदुम को बाहर से मंगवा रही, उसमें भी एक हमारी पॉलिसी या हमारे लोगों की नाअहली थी कि हमारे किसान लोगों को नुकसान हुआ, अवाम को चलो किसी हद तक फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में बैठकर पॉलिसीज़ जो है बनानी चाहिए और काबिल लोगों को जो है वो आगे लाना चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल अभी तो हैं और आगे भी रहेंगे संभव, लेकिन कहीं न कहीं इसको लगाम डाली जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो पाकिस्तान की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और हमने इसी जो चीनी का मसनूई बहरान पाकिस्तान में पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, इस पे ऊपर हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये जो पॉडकास्ट है, हमारी ये जो गुफ्तगू है पसंद आई होगी। अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। लबे